नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कोहली आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल द कोहली ट्यूटोरियल्स में। वैसे हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में सीखा था कि इंसर्ट टैब में जाके शेप्स का इस्तेमाल हमने कैसे करना है, कैसे इनको ड्रॉ करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे मूव करना है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अगर शेप में जाकर एक प्रॉपर असाइनमेंट बनानी है तो कैसे हमने इनको क्रिएट करनी है। यहाँ पे हमने एक असाइनमेंट खोल के रखी हुई है और साथ ही मैंने इसका एक प्रिंट आउट निकाला हुआ है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज हम ये वाली असाइनमेंट अपनी बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं हमने ये वाली अपनी असाइनमेंट कैसे क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर ये वाली असाइनमेंट है हमारे पास तो इसमें ये सर्कल बने हुए हैं सारे। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कैसे इनको ड्रॉ करना है। इंसर्ट टैब में जाकर शेप्स, और अगर ये अपना माउस आप ये शेप के पास अपना माउस लेके आते हो तो वो आपको साथ में टिप देता है कि इस शेप का क्या नेम है। अगर हम इन शेप्स में सर्कल ढूंढेंगे तो हमें सर्कल नहीं मिलेगा। तो जैसे ये वाली फाइल, ये वाली शेप है, ये ओवल है, तो हमने इसी से अपना सर्कल क्रिएट करना है। तो मैं दोनों में आपको फ़र्क भी बता दूंगी क्या है। तो सबसे पहले हमें जैसे सर्कल चाहिए, हमने आप ये वाली शेप पे क्लिक किया। सर्कल बनाने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और माउस का लेफ्ट क्लिक दोनों एक साथ में ऐसे प्रेस करने हैं। तो आप देखोगे ये बिल्कुल सर्कल की शेप में ड्रॉ हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप शेप में जाके ओवल को बिना शिफ्ट के साथ ऐसे ड्रॉ करते हो तो आप देखोगे कि ये ओवल शेप में आपको ये नज़र आएगा। अगर मैंने इसी को सर्कल बनाना है तो मैं साथ में अपनी शिफ्ट प्रेस कर लूँगी तो आप देखोगे कि साथ ही ये सर्कल सर्कल शेप में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैं शिफ्ट छोड़ रही हूँ तो आप देख रहे हो कि ये ओवल बन रहा है। तो हमें यहाँ पे ओवल नहीं चाहिए, हमने शिफ्ट दबा के ऐसे सर्कल की शेप में चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको उठा के ऐसे साइड पे रख लेते हैं। और जैसे हमें ये वाली असाइनमेंट है, आप देखेंगे कि हमें एक से ज़्यादा ऐसे सर्कल चाहिए। तो हमने क्या करना है कि जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो हमें फिर से जाके वहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो शेप हमारे पास है अगर हमें वही सेम शेप चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और साथ में कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएंगे। जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करोगे आप देखोगे माउस की शक्ल चेंज होगी। तो आपने क्या करना है, साथ में ही माउस का लेफ्ट क्लिक करना है और माउस को ऐसे ड्रैग कर लेना है। तो आप देखोगे इसी सर्कल की एक डुप्लीकेट कॉपी बन गई है वहीं पे। तो जैसे जितना अब इसका साइज चाहिए हम शिफ्ट दबा के इसका साइज ऐसे सेट कर लेते हैं। तो हमें एक और सर्कल चाहिए, क्लिक किया हमने इस शेप पे, तो हमें एक और सर्कल चाहिए। अब हम फिर से एक बार कंट्रोल प्रेस करेंगे और इसी शेप की एक और डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट कर लेंगे और शिफ्ट दबाकर इसका साइज ऐसे बड़ा कर लेंगे और इसको नीचे की तरफ मूव कर देंगे जहाँ पे हमें अपनी असाइनमेंट के लिए ये वाली शेप चाहिए। तो उसके बाद हमें एक और सर्कल चाहिए जो हमने पिंक वाला है। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, साथ में फिर आप एक बार कंट्रोल प्रेस करो, जब देखोगे कि फिर एक बार डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो गई है। तो हमने ऐसे इसको शिफ्ट के साथ साइज छोटा करके हम इसको थोड़ा सा इसका जूम कम कर लेते हैं। तो इसको आप ऐसे उठा के रख सकते हो। थोड़ा सा हम इनको नीचे की तरफ ऐसे मूव कर लेते हैं ताकि हमारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये प्रॉपर नज़र आए। तो हमें एक और सर्कल चाहिए तो हमने क्लिक किया, फिर से एक और कंट्रोल साथ में प्रेस किया। एक और चाहिए तो हमने वैसे ही इसी के साथ का एक फिर चाहिए हमें, साथ ही कंट्रोल प्रेस किया। तो ऐसे साथ साथ हम मूव कर रहे हैं इनको। तो एक और चाहिए तो इसी का भी हमने एक डुप्लीकेट और बना लिया। तो शिफ्ट दबा के हमने इसका भी साइज सेट कर लिया। तो आइए अब हम क्या करते हैं, जैसे ये कलरफुल बने हुए हैं हम इनको
अपनी वाली असाइनमेंट में भी कलर फिल करते हैं। और सबसे पहले इस वाले शेप में है येलो कलर, तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसमें हमने येलो कलर फिल कर दिया। और उसके बाद हमें हमें इसमें चाहिए था पिंक कलर, जो भी आपको कलर चाहिए, जैसे यहाँ पे है कलर, मैंने ये वाला रख दिया इसमें। तो इसमें चाहिए हमें ऑरेंज कलर, तो हमने इसमें ऑरेंज कलर फिल कर दिया। और इसमें हमें फिर से इसमें डार्क पिंक। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे डार्क पिंक कलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, शेप 4 फिल में जाएंगे, तो यहाँ से ऐसे क्लिक करेंगे कलर को और ओके कर देंगे। ठीक है जी। और इसमें चाहिए हमें ग्रीन कलर, और इसमें ब्लू ही है, और इसमें भी हमें चाहिए ग्रीन कलर। तो अब हमने क्या करना है, आप अगर इस वाली असाइनमेंट में देखोगे इनकी आउटलाइनिंग्स के कलर सेम है। तो हम क्या करेंगे, इनकी आउटलाइंस को या तो कलर सेम कर देंगे, या फिर हम शेप फॉर्मेट में जाकर शेप आउटलाइनिंग में जाके इनको हम नो आउटलाइनिंग कर देंगे। नो आउटलाइनिंग, सिलेक्ट नो आउटलाइनिंग, सिलेक्ट नो आउटलाइनिंग। ठीक है जी। और अगर आप अब देखें ये वाली असाइनमेंट में, ये जो कलर है रेड कलर, ये ब्लू वाली शेप के ऊपर है। तो हम हमारे पास क्या है, ये वाला इसके पीछे है। तो अभी हमें ये वाली शेप इसके ब्लू वाले के आगे फ्रंट पर चाहिए। तो हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको ब्रिंग फॉरवर्ड में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर देना है। ठीक है जी। और ये वाली शेप हमें उसके बैक पे चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, सेंड टू बैक। ये वाली शेप ठीक है, ये भी ठीक है, और ये वाली भी इसके आगे चाहिए शेप, तो इसको भी हम ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो ये देखिए इसमें ऐसे ही है सारा। अब हम इस पे अपना लिखते हैं कि हमने इस पे लिखना कैसे है शेप्स के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट शेप में जाके ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद जो वहाँ पे टाइप है आप कर लीजिए टाइप। हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसका होम में जाकर साइज थोड़ा सा जैसे 26, और हम अपनी शेप को ऐसे सेट कर लेते हैं। और जहाँ पे इसको लिखना है हम ऐसे यहाँ पे ऐसे मूव कर लेते हैं। तो अब देखोगे कि जब हमने ये भी शेप ही है, इसमें वाइट कलर फिल किया हुआ है और इसकी आउटलाइनिंग भी है। तो हमने जैसे अब इसको हटाना है, तो हमने क्या करना है, क्लिक करना है इस पर, शेप फॉर्मेट पे जाना है, इसको हम नो फिल कर देंगे और इसको नो आउटलाइनिंग कर देंगे। और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है वो वाइट है, हम इसमें होम में जाकर इसका जो वाइट फ़ॉन्ट कलर है हम वाइट ऐसे फिल कर देंगे। तो थोड़ा सा आप इसको डार्क कर दीजिए, बोल्ड कर देंगे हम इसको थोड़ा सा, ताकि ये प्रॉपर शो। से लिखा हुआ है आगे होली सेलिब्रेशन, तो हमने क्या करना है, इसी पे क्लिक करना है। आप इसी को कंट्रोल दबा के ऐसे कॉपी कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने किसी भी शेप की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है, तो आप साथ में कंट्रोल प्लस माउस का लेफ़्ट क्लिक कीजिए। तो अब जैसे हमने होली लिखा जहाँ पे, तो हमने इसका साइज़ बड़ा कर लिया जहाँ से। तो आपने ये यहाँ पे रखनी है, इसी को आप ऐसे मूव कर लीजिए। थोड़ा सा हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ और बड़ा कर लेते हैं।
आगे है हम इसी को भी ऐसे उठा के जहाँ पे ऐसे सेट कर लेते हैं और इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी सेंटर में कर लेते हैं हम कंट्रोल ई से। इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं हम। तो आप देखेंगे कि जो असाइनमेंट थी हमारे पास, ये वाली ये वाली असाइनमेंट हमारे पास बनी हुई थी और ये हमने शेप्स का इस्तेमाल करके असाइनमेंट बनाई है। तो आप ऐसे ही शेप्स का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।